यूपी में योगी बाबा का बड़ा धमाका, एनकाउंटर में मारा गया अतीक अहमद का बेटा तो कोर्ट में लगे योगी जिंदाबाद के नारे। अतीक अहमद और उसकी बेगम का सपना हुआ सच, योगी ने उनके बेटे को किया दुनिया से रुखसत, जुर्म का खेल खत्म। उमेश पाल मर्डर के 49 दिन के बाद यूपी एसटीएफ को मिली कामयाबी तो बेटे असद के एनकाउंटर की खबर सुनते ही फूट फूट कर रोने लगा गैंगस्टर अतीक। वाह रे खुदा, क्या जोड़ी बनाई, एक तरफ जेल में बाप अतीक तो दूसरी तरफ बेटे असद की विदाई। जुर्म की दुनिया की बेताज बादशाह, दोनों बाप बेटे अतीक और असद। कहते हैं कि बुरे कर्मों का फल भी बुरा होता है, तो वहीं बुरे कर्मों का फल बाप और बेटे दोनों को मिल गया है। बाप जेल में सजा काट रहा है तो बेटा अब इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। एक समय ऐसा भी था कि दोनों के नाम से लोग कांपते थे। बाप तो बाप, बेटा 10 नंबरी। बाप जिस रास्ते पर चला, बेटा भी उसी रास्ते को पकड़ कर चल दिया। बेगम भी कुछ कम नहीं थी, समय समय पर गुहार लगाती ही रही कि बेटे को बचा लो, मेरा वंश खत्म हो जाएगा। लेकिन योगी कहाँ किसी की सुनने वाले, वो वही करते हैं जो समाज के हक में होता है, और जुर्म का सफाया करना सभी के हक में है। अभी तो अतीक को अपनी चिंता सता रही थी। वो बार बार बस यही कहता सुनाई देता था कि पुलिस मेरा एनकाउंटर कर देगी, मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। सबसे यही गुहार लगाता वो दिखता था। लेकिन योगी का निशाना अतीक नहीं था, योगी का निशाना था असद। जी हाँ, वही असद जो अतीक का बेटा है। योगी के आदेश का पालन कर रही एसटीएफ भी बस एक ही उद्देश्य को पकड़े थी कि मारो या पकड़ो। उमेश पाल हत्याकांड के बाद ये दो नाम काफी सुर्खियों में आ गए थे, तो वहीं पुलिस भी इनके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। इनको क्या लगा कि ये छूट जाएंगे, ये बच जाएंगे, लेकिन भाई ये योगी का यूपी है, यहाँ बचना नामुमकिन है। आज के समय में जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही पुलिस किसी की सुनने को तैयार नहीं है, उसे बस बाबा का आदेश ही नजर आता है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पिछले 49 दिनों से पुलिस को तलाश थी अतीक के बेटे असद की, और वो तलाश पूरी भी हो गई। आखिर हुआ वही जिसका डर अतीक अहमद और उसकी बेगम को था। एसटीएफ को आखिरकार सफलता हाथ लग गई। असद जिंदा तो नहीं मिला, लेकिन एनकाउंटर में मारा जरूर गया। आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ की तरफ से ये जानकारी देते हुए बताया गया कि अतीक अहमद का बेटा असद और मकसूदन का बेटा गुलाम प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड थे। दोनों पर 5 लाख का इनाम था। दोनों ही इनकाउंटर में ढेर हो गए हैं। उनके पास से विदेशी अत्याधुनिक हथियार भी बरामद हुए हैं। अतीक अहमद के बेटे असद को यूपी एसटीएफ की टीम ने झांसी में मार गिराया है। इसके अलावा एक और बदमाश गुलाम को भी पुलिस ने ढेर कर दिया है। झांसी में यूपी एसटीएफ की एक बड़ी कामयाबी हुई है। यूपी एसटीएफ की ओर से बताया गया कि इन लोगों की घेराबंदी की गई। असद और गुलाम फायरिंग करने लगे और इस पर जवाबी फायरिंग हुई और कुल मिलाकर एनकाउंटर का ये शिकार हो गए। तो वहीं खौफ का पर्याय रहा अतीक अहमद इन दिनों सरेंडर मोड पर है, और बुधवार को उसने यहां तक कह दिया था कि मेरा परिवार तबाह हो गया है और मैं मिट्टी में मिल गया हूं। तो वहीं दूसरी तरफ जब अतीक अहमद को ये जानकारी मिली कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, वो दुनिया से रुखसत हो चुका है, तो वो फूट फूट कर रोने लगा। बेशक वो रो रहा हो, लेकिन ये राहत की बात है यूपी पुलिस के लिए, क्योंकि एक अपराधी अब इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। तो वहीं दूसरी तरफ इस कार्रवाई को न्याय संगत बताते हुए यूपी एसटीएफ को बधाई दी है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने कहा कि अपराधियों के लिए ये संदेश है कि ये नया भारत है। यूपी में योगी सरकार है, न कि सत्ता में सपा, जिसने अपराधियों को संरक्षण दिया। आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताइएगा। क्या अपराधियों के लिए एनकाउंटर की ये सजा सही है?